हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्ञानी। मेरा नाम है प्रिया ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। यानी कस्टम्स में कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जिन्हें हम प्रोटेक्टिव ड्यूटी कहते हैं, जो कंपनी जो हमारी कंट्री के इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए लगाई जाती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, कस्टम्स में क्या होता है, कुछ ड्यूटीज़ रहती हैं हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पे। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ड्यूटीज़ लगाती है। हालांकि इंडिया में एक्सपोर्ट पे काफ़ी कम ड्यूटीज़ हैं, लेकिन इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न बीइंग कि किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहती है वहाँ की गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट होना कंट्री से ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होती है, बट बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होना अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि इससे जो क्या होता है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस रहता है मेन कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री से एक्सपोर्ट हो और इंपोर्ट कम से कम हो। तो इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाई गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट्स पर लगने वाली ड्यूटीज़ के बारे में, जिन्हें हम प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ कहते हैं। उन्हें प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये जो इंडियन गवर्नमेंट जो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ लगाती है, उसका मेन रीज़न मैंने अभी डिस्कस किया था कि डोमेस्टिक मार्केट को सेफगार्ड करना रहता है, ताकि बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ना करने लगे इंडिया में, और जो लोकल मैन्युफैक्चर जो डोमेस्टिक हमारी मार्केट है, उसको लॉस ना हो। इसलिए प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लगाई जाती हैं। तो इंडिया में वैसे दो तरीके से ड्यूटी लगाई जाती है। एक होती है हमारी रिवेन्यू ड्यूटीज, जिनका मेन जो उनका पर्पस रहता है वो रहता है कि रिवेन्यू कलेक्ट करना। बट जो हमारी प्रोटेक्टिव ड्यूटीज होती हैं, ये अगेन बिंग रीजन बिंग कि लोकल जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको सेफगार्ड करने के लिए लगाई जाती हैं। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज तीन तरीके से लगाई जाती हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सेफगार्ड मेजर्स। तो दोस्तों, सेफगार्ड मेजर्स का ही पार्ट होती है सेफगार्ड ड्यूटी, यानी हमारी पहली प्रोटेक्टिव ड्यूटी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है? अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी आर्टिकल एक्सवाइजेड हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, यानी कोई भी इंडिया में उस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर हैवी सेफगार्ड ड्यूटी लगा देगी। इसका गवर्नमेंट का वही पर्पस रहता है कि मतलब उसको गवर्नमेंट को लगता है कि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, उससे उसको सीरियस इंजरी होगी, यानी भारी नुकसान हो सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका जो इंक्रीज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। अब ये जो सेफगार्ड ड्यूटी होती है, वो ये नहीं होता, मतलब आप ये नहीं समझना इसे कि सिर्फ एक ड्यूटी लगा देंगे उस पर। बाकी तो जो कस्टम्स की ड्यूटी होती है, जो बीसीडी यानी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, एंड जो आईजीएसटी जो भी सब लगता है, वो सब तो लगेगा। ये एक एडिशनल ड्यूटी होती है, यानी कि ये ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी बाकी जो बेसिक ड्यूटीज है उनके साथ। तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने का सरकार का यही इंटेंशन रहता है, ताकि इंपोर्ट्स उस आर्टिकल के कम हो जाएं, जो कि हैवी इंपोर्ट्स हो रहे थे वो रुक जाएं इंडिया में, और इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट उसकी वजह से सफ़र ना करे। बट सेफगार्ड ड्यूटी को लेके कुछ एक्सेप्शंस भी रखी गई हैं, मतलब कुछ ऐसे भी केस हैं जिन केसेस में सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो बात करते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं। तो सबसे पहला केस है कि अगर किसी आर्टिकल का जो इंपोर्ट हो रहा है, वो किसी डेवलपिंग कंट्री से हो रहा है, और उसका जो मतलब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ठीक है, तो वो चार कंट्रीज से आ रहा है। हांगकांग से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, और एक और कंट्री है, मान लो कोई उसमें से एक डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि मान लो एक अफगानिस्तान भी है, ठीक है। तो जो जो टोटल जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो उसका टोटल इंपोर्ट जो इंडिया में हो रहा है, उसमें से जो वो डेवलपिंग कंट्री है यानी कि अफगानिस्तान, उसका जो शेयर है वो 3% से ज्यादा नहीं है, यानी कि टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इन इंडिया, उसका टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 3% या उससे कम ही अफगानिस्तान जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान से इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर किसी डेवलपिंग कंट्री का जो शेयर रहता है वो 3% रहता है, 3% या उससे कम रहता है टोटल इंपोर्ट इंपोर्ट उस आर्टिकल के से।
तो यानी टोटल इंपोर्ट्स में जो डेवलपिंग कंट्री का शेयर है अगर वो 3% या उससे कम है टोटल इंपोर्ट उस आइटम के जितना भी इंडिया में हो रहा है उसमें से, तो फिर उस डेवलपिंग कंट्री पे सेफगार्ड ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। दूसरा केस जब सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती है वो होता है जब जो इम्पोर्ट हो रहा है उस आइटम का, किसी भी आइटम का इंडिया में, वो एक से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री से हो रहा है, लेकिन उनका जो इंडिविजुअल शेयर है वो तो 3% है, पर एग्रीगेट मान लो 4 कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, चारों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो चारों का मिला के जो टोटल इंपोर्ट हो रहा है उस आर्टिकल का वो 9% से ज़्यादा नहीं है, 9% या उससे कम है जितना भी टोटल इंपोर्ट मतलब बाकी कंट्रीज से भी कर रहे हैं, और 4 डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो जैसे हमने एक का पढ़ा कि 3% या उससे कम होना चाहिए, ऐसे चारों का मिला के इंडिविजुअली तो हर कंट्री का 3% उससे कम होना चाहिए, पर टोटल जो चारों डेवलपिंग कंट्रीज का है वो 9% या उससे कम है टोटल इंपोर्ट्स का, तो फिर सेफगार्ड ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। तो दोस्तों अगला केस जहाँ पे गवर्नमेंट ये सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएगी वो होती है जब जो इम्पोर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, मतलब जो जिसने ये सामान मंगाया है इम्पोर्ट किया है वो किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो ईओयू होते हैं हमारे, या सैज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट ने किया है। तो यानी अगर ये लोग इम्पोर्ट करते हैं किसी का हैवी क्वांटिटी में जिसकी वजह से जो सेफगार्ड ड्यूटी अट्रैक्ट होती है, तो फिर लेकिन इन पर फिर भी अट्रैक्ट नहीं होगी, इन पर सेफगार्ड ड्यूटी जो है नहीं लगाई जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि एक ऐसा केस बनता है जब इन पर भी यानी ईओयू एंड एसईजेड यूनिट पर भी ज़्यादा इंपोर्ट करने पे सेफगार्ड ड्यूटी लग सकती है। कब? जो जब वो जो ईओयू या एसईजेड यूनिट ने जो इंपोर्ट किया इंक्रीज क्वांटिटी में, फिर उसको तब तो नहीं लगेगी ड्यूटी, लेकिन उसको उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में यानी कि हमारा जो डीटी है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया उसमें क्लियर कर दिया, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई उससे मतलब जो भी उन्होंने इंपोर्ट किया था उससे इंपोर्ट किया और उस आर्टिकल को यूज करके कोई और गुड्स प्रोड्यूस किया और उसको डोमेस्टिक मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया, क्लियर कर दिया। यानी कि मतलब या तो वो एज अ कंपोनेंट उसको किसी सप्लाई के लिए यूज कर लेते हैं जो सप्लाई जानी है हमारे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में डीटीए में, या फिर वो सीधा उसको एज इट इज जो इंपोर्ट किया वही डीटीए में क्लियर कर देते हैं, तो फिर उन पे जो है सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगी। तो दोस्तों सेकंड प्रोटेक्टिव ड्यूटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। दोस्तों ये ड्यूटी कब लगती है? ये ड्यूटी तब लगती है जब किसी कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट हुआ है और जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है जहाँ से इंपोर्ट किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने उस आर्टिकल पे जो मतलब हमने इंपोर्ट किया है उस आर्टिकल पे सब्सिडी दी थी। यानी फॉर एग्जांपल मैंने दुबई से कुछ इंपोर्ट किया है तो जो दुबई की गवर्नमेंट है जो जो मैन्युफैक्चर रहा होगा उस आर्टिकल का जो मैंने इंपोर्ट किया है, तो दुबई गवर्नमेंट ने उस आर्टिकल पे क्या किया था, कोई सब्सिडी दी थी। सब्सिडी मतलब कोई किसी भी तरीके की सब्सिडी प्राइस से रिलेटेड या किसी भी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर देती है दुबई गवर्नमेंट तो वो सब्सिडाइज आर्टिकल हो जाता है। वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी दी, उसने आर्टिकल बनाया और इंडिया में बेच दिया। तो अगर ऐसे आर्टिकल का इंडिया में जब इंपोर्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर भी ड्यूटी लगाती है जिसे हम बोलते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आर्टिकल जो आया है जो दुबई से सब्सिडाइज्ड आर्टिकल जो मैंने इंपोर्ट किया, चाहे वो सीधा दुबई से मैंने इंपोर्ट किया या दुबई से वो कनाडा में सेल हुआ फिर कनाडा से मैंने इंडिया में इंपोर्ट किया, स्टिल ये ड्यूटी उस पर लगेगी। क्या होता था लोगों ने क्या किया इस ड्यूटी से बचने के लिए लोग क्या करने लगे, लोगों ने चालाकियां करनी शुरू कर दी, गवर्नमेंट को सोचा कि पागल बना लेंगे। उन्होंने क्या किया कि वो डिसअसेंबल्ड फॉर्म में मंगाना शुरू कर दिया आर्टिकल यानी पार्ट्स में, या फिर क्या करते थे दूसरी कंट्री में पहले उसको सेल करा देते थे और फिर वहां से लेते थे कि कहते थे कि क्योंकि ओरिजिनेटिंग कंट्री कौन सी है वो तो दुबई है, सब्सिडी कहाँ से मिली वो तो दुबई गवर्नमेंट से मिली ना। बट आपने क्या किया दुबई से आपने कहा कि पहले कनाडा भेज दो, कनाडा से मैंने तो कनाडा में इंपोर्ट किया है, आप ऐसा बोलने लगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स इंट्रोड्यूस करे ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी को जो लोग बचाने की कोशिश में ये जो उल्टी सीधी हरकतें करते थे उनको रोकने के लिए। तो इसलिए
ध्यान देने वाली बात ये है कि चाहे आप उस आर्टिकल को डिसअसेंबल्ड फॉर्म यानी पार्ट्स में मंगाएं, यानी कि कोई मशीनरी आपने इंपोर्ट की तो आपने क्या किया, उसको कुछ कुछ पार्ट्स में अगर वो सेपरेट हो सकते हैं उसमें इंपोर्ट कर लिया, या वही जो कनाडा भेजा और फिर वहां से, तो आप ऐसी कोई भी चीज करते हैं स्टिल ये ड्यूटी लगेगी, क्योंकि ओरिजिनली जहां से सब्सिडी मिली है दुबई गवर्नमेंट से, वहीं से वो आर्टिकल, कंट्री ऑफ ओरिजिन उस आर्टिकल की दुबई ही है। तो आप ऐसे कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे दिमाग लगाने का। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एंटी सर्कमवेंशन मेजर इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि लोग ड्यूटी से बचने के लिए घपला ना करें। तो यानी किसी भी फॉर्म में या कहीं से भी घूमकर आपका सब्सिडाइज्ड आर्टिकल अगर इंडिया में आता है तो गवर्नमेंट उस पर ये ड्यूटी लगा देगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। कोई भी आपका सर्कमवेंशन मेजर काम नहीं आएगा, एंटी सर्कमवेंशन मेजर लग जाएंगे और आपको ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों थर्ड एंड लास्ट जो ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी की बात हम करने वाले हैं, उसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, कोई जो आर्टिकल है जो मैंने इंडिया में इंपोर्ट किया है या किसी कंट्री ने इंडिया में एक्सपोर्ट किया है, तो जो उनकी नॉर्मल जो मार्केट में वैल्यू है, यानी जो अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं वहां पे तो महंगा बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दुबई से कोई एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, कोई आइटम इंडिया में एक्सपोर्ट हुआ, तो उसकी जो नॉर्मल उनकी डोमेस्टिक मार्केट में वो चीज़ 100 रुपए की बेच रहे हैं, बट इंडिया में जब उन्होंने एक्सपोर्ट प्राइस जो रखा है, जो इंडिया में इंपोर्ट हुआ है, वो 80 रुपीज पे, मान लो 80 रुपीज पे कर दिया। तो यानी कि अपनी मार्केट में तो उसको महंगा बेच पा रहे हैं, स्टिल इंडिया में सस्ते दाम पर भी उसको बेच रहे हैं। तो देयर मस्ट बी सम रीजन ना, कि मतलब आपकी अच्छी खासी सेल वहां पे उस प्राइस पे हो सकती है, बट आप कम, कभी भी कोई इंसान कोई चीज कम पे क्यों बेचना चाहेगा। तो इसलिए मानते हैं कि उन्होंने अपने आर्टिकल्स को इंडियन मार्केट में डंप कर दिया, यानी इंडिया में डंप कर दिया उस आर्टिकल को। तो ये चीज को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है ऐसे इंपोर्ट्स पे। तो दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे लगाते हैं इस बारे में बात करते हैं अब। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए दो चीजें देखते हैं। सबसे पहला मार्जिन ऑफ डंपिंग, और दूसरा होता है इंजरी मार्जिन। तो इन दो वैल्यू को, ये दो वैल्यू हम निकालते हैं और इनको कंपेयर करते हैं, और जो भी लोअर होता है वो हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी बन जाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी उसको बोलते हैं और वो पे करनी पड़ती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मार्जिन ऑफ डंपिंग किसे बोलते हैं, मार्जिन ऑफ डंपिंग कैसे निकालते हैं। तो ये क्या होता है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है, यानी कि जो दुबई की मार्केट में जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, यानी तो दुबई की मार्केट में उस वैल्यू, उस आर्टिकल की क्या वैल्यू रही होगी, और जो हमारी इंडियन मार्केट में जो एक्सपोर्ट प्राइस है उसने क्या रखा है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था, तो यानी 100 और 80, जो इंडिया एक्सपोर्ट प्राइस 80 रखा था और 100 अपना मार्केट में सेल कर पा रहे थे लोकल मार्केट में, तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा मार्जिन ऑफ डंपिंग बन जाता है। दोस्तों दूसरा होता है इंजरी मार्जिन। इंजरी मार्जिन क्या होता है, फेयर सेलिंग प्राइस और जो लैंडेड वैल्यू का डिफरेंस होता है। फेयर सेलिंग प्राइस यानी जो डोमेस्टिक मार्केट में अब वो आर्टिकल जो इम्पोर्ट होकर आया है वो कितने में बिक रहा है, और जो हमारा लैंडेड वैल्यू होती है, यानी कि जो सब कुछ कस्टम ड्यूटी, लैंडेड वैल्यू बोलते हैं, जो सब कुछ ड्यूटीज वगैरह लगा के जिसने भी इम्पोर्ट किया उसको जो क्या कॉस्ट पड़ रही है, मतलब इंडिया में लैंड जब हुआ है उसकी क्या कॉस्ट है, ठीक है। तो फिर उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको इंजरी मार्जिन बोलते हैं। ये दोनों चीजें निकाल लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो भी लोअर वैल्यू आती है इन दोनों में से उसको हम एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। वो एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारी बनती है इम्पोर्टर की, और वो उसको पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज हमने सीखा प्रोटेक्टिव ड्यूटीज कस्टम्स में क्या होती हैं, और आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।